So good morning, students. Today we are going to revise grammar exercises of the chapter modal or auxiliary verb, right? So let's discuss first exercise 117. So you are to fill in the blanks using will or shall. Okay. Ahna, the wicked dash perish. Ahna, first of all, switch on your videos and tell me the answer. Ahna Dhadwal. Okay, Manya. Ma'am, the answer is will. No, beta. Answer is shall. The wicked shall perish. Perish का मतलब होता है खत्म हो जाना. Wicked होता है कोई बुरी चीज की जो भी बुरी चीज होती है वो एक दिन खत्म जरूर हो जाएगी. So this is like determination कि हाँ यहाँ जो truth है एक reality of life उसके लिए हमारा बेटा थर्ड पर्सन के साथ we use shall. As you know we use shall with first person I और we के साथ. बट ड्यूरिंग मॉडल्स मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी. डिटर्मिनेशन था, प्रॉमिस था, रियलिटी ऑफ लाइफ थी, थ्रेटनिंग था. तो उन केसेस में व्हाट हैपेंस, रोल रिवर्सल इज देयर. फर्स्ट पर्सन के साथ वी यूज विल एंड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज शेल. सो द आंसर इज शेल. आई डैश सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट. नियामत. Shall. आई शेल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट. इसमें विल आएगा बट बेटा जी I will succeed. Shall भी आ सकता है, will भी आ सकता है. Both are correct. Will and shall both are correct. एक तो हमारी डिटर्मिनेशन है कि मैं या तो सक्सीड होऊंगा या मर जाऊंगा इस अटेम्प्ट में. और यहाँ हम ये सिंपली भी चीज कह सकते हैं. ओके ओके त्रिशा, you dash be dismissed if you disobey my orders. Will. No. Will is wrong. How will? बेटा दिस इज लाइक अ थ्रेटनिंग. जब हम किसी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं फॉलो किए तो तुम डिसमिस हो जाओगे. मैंने आपको ये एग्जांपल में भी दिया था व्हेन वी डिड दिस टॉपिक. यू शैल बी डिसमिस्ड इफ यू डिसओबे माय ऑर्डर्स. हियर यू के साथ अब हम शैल यूज करेंगे विद सेकंड पर्सन. ओके नेक्स्ट नेहा. आई थिंक वी डैश विन द मैच. Ma'am, answer is will. विल. हम मैच जीत जाएंगे. उसको अपने आप पे भरोसा है, ट्रस्ट है. ठीक ठीक है. सो इसमें क्या होगा, अदरवाइज वी यूज शेल बट यहाँ क्या आ जाएगा, विल. सक्षम डोगरा. आई डैश नॉट बी ट्रिफल्ड विथ. एंजल सिंह. I shall not be trifled with. शेल क्यों आया एंजल? Hurry up, beta. Unmute yourself and give me the reasoning also. Angel, unmute yourself first of all. Yes, now tell me why you have used shall here. Diksha. Diksha, where are you? Ma'am. हाँ जी. Ma'am,
Which sentence? Fifth sentence. Are you not present in the class? Ma'am, actually I keep disconnecting. Okay. Fifth sentence. Ma'am, shall. Shall क्यों आएगा? That is what I'm asking. राघव सिदाना. अक्षरा. Ma'am, Ma'am, because we use shall with I and we. हाँ, तो यहाँ हम बेटा जी मॉडल्स कर रहे हैं. आपको इतनी सी बात अभी नहीं पता चली, अभी मैं एक्सप्लेन करके हटी हूँ. मॉडल्स में रोल रिवर्सल हो जाता है व्हेन वी हैव सम कंडीशंस अप्लाइड. Like we are threatening someone, we are making a promise with someone, we are determined to ourselves, and what is the reality of the life? We are making a promise to someone. So in those cases, we reverse the roles of will and shall. Ekamjot. I will not be Trifled with. So do you know what is the meaning of trifled with? This is a proverb in English. To trifle with, its meaning is to treat someone in a way that shows a lack of respect. जब हम किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करते हैं, then that person feels trifled with. तो वो बंदा कह रहा है कि आई विल नॉट बी ट्रिफल्ड विद, कि मैं अपने साथ ऐसा होने नहीं दूंगा कि कोई मेरे से डिसरिस्पेक्ट से बात करे. सो दिस इज डिटर्मिनेशन. सो दैट इज व्हाई रोल इज रिवर्स्ड हियर. शेल नहीं आएगा, वो डिटर्मिन्ड है इस चीज के लिए, तो विल आएगा. ही डैश ओबे अस. साहिब जोत. He will obey us. ही शैल ओबे अस. उसे हमारा कहना मानना होगा. दैट इज अ कंपल्शन. कंपल्शन के लिए के टाइम पे भी रोल रिवर्स हो जाता है. ही शैल ओबे अस. यू डैश लीव द रूम एट वंस. दिस आरव जसवाल. Shall. शेल. अगेन रोल रिवर्सल. ये ऑर्डर ही है एक तरह से कि तुम रूम से एकदम से बाहर निकल जाओ. मुस्कान. वी डैश नेवर हैव हिम एज आवर लीडर. Shall. Hmm? We shall never have him as our leader. We will never have him as our leader. Will आएगा क्योंकि ये हमारी again it is a like determination. Okay, Shipra. I dash have my own way. I will have my own way. Yes, I will have my own way कि I am determined to have my own ways. मेरे अपने ही तरीके होंगे. I'll not follow anyone. You dash be my queen. सहजवीर. सहजवीर. Yes, ma'am. हाँ जी, जल्दी बोलो बेटा. Please repeat कर दो. You dash be my queen. You shall be my queen. Yes, again ये determination है कि तुम ही मेरी रानी बनोगी. Okay. Next is I dash be 20 next Wednesday. Anshita. बेटा शैल आएगा यहाँ पर. सिंपल स्टेटमेंट ही है कि मैं अगले बुधवार को 20 इयर्स का हो जाऊंगा. तो इसमें ना डिटर्मिनेशन है, ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई थ्रेटनिंग है. नथिंग इज देयर. सो आई शैल बी 20 नेक्स्ट वेडनेसडे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अंकित.
I dash give you a blow if you abuse me. Ma'am will. Will कि फिर ये एक तरह की धमकी है कि अगर तुमने मेरे को गाली दी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, राइट? सो नेक्स्ट इज इशमीत. I dash help her come what may. Ishmeet ji, am I audible? Ishmeet, am I audible? Ritika? Ritika Arora? Am I audible? Yes, ma'am. सिर्फ इशमीत को नहीं सुन रही है मेरी आवाज, बाकी शायद सबको सुन रही है ना? उसके टावर तक पहुंच नहीं रही है. Yes, Ritika, give me the answer. I dash help her come what may. I will help her. Yes, ये प्रॉमिस है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा ही, कुछ भी हो जाए. ओके, नेक्स्ट भव्या सोनी. I dash never be late again. Hurry up, Bhavya. Ma'am, I shall never be late again. No, wrong. I will never be late again. मेरा प्रॉमिस है कि मैं आगे से लेट नहीं होऊंगा. You are to understand the sense of the sentence. आप मेरे को सिंपल वैसे ही बताई जा रही हो. इवन इसकी आंसर की भी आपको भेजी हुई है. दैट मीन्स यू पीपल डोंट मैच योर आंसर्स विद द आंसर की. व्हाट इज द फन ऑफ सेंडिंग यू एवरीथिंग? जिज्ञासा. He dash do as I bid him. He will do I bid him. Is it right? He dash do as I bid him. Will और shall दोनों आ सकते हैं इसमें. ठीक है. So next, Janvi Dogra. You dash obey my orders. You will obey my orders. Wrong. You shall obey my orders. This is a compulsion कि आपको मेरे orders मानने ही होंगे. Otherwise we use will with second person, but here role reversal is there, तो यहाँ हम you के साथ shall use करेंगे. तेजविंदर. They dash come here tomorrow. Tejvinder, hurry up, unmute yourself. They will come here tomorrow. Yes, they will come here tomorrow. Will और shall दोनों ही आ सकते हैं. अगर हम इसको इस सेंस में ले, सिंपल एक स्टेटमेंट में कि वो यहाँ कल आएंगे तो will ठीक है, या उनको कल यहाँ आना ही होगा तो shall भी ठीक है. ओके. वर्लीन. They dash be rewarded. They shall be rewarded. Yes, they shall be rewarded. Right. Next, we dash never do such a thing again. Isha. We shall never do such a thing again. We will never do such a thing again. हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये आगे से कभी नहीं करेंगे. ठीक है. बानी. You dash be given the first prize. Shall. Shall और will इसमें दोनों ही ठीक हैं. एक will आएगा तो हम सिंपल स्टेटमेंट के तौर पे कह रहे हैं. अगर shall आएगा तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा ही मिलेगा. ओके. नेक्स्ट इज you dash not do as you like. तनवीर बिनिंग. You shall. Yes, you shall not do as you like. यहाँ एक तरह से ऑर्डर है कि तुम वो नहीं कर सकते कि जो तुम्हें पसंद है. ऐसा नहीं हो सकता कि जो तुम्हें पसंद है सिर्फ तुम वही करोगे. ओके. नेक्स्ट, अदिति दुबे. She dash be given a prize. अदिति. मृदुल. Ma'am, she
Ma'am, she will be given a prize. विल और शैल दोनों ही ठीक है इसमें, ठीक है। अगर सिंपल स्टेटमेंट में कहें तो शी विल बी गिवन अ प्राइज, अगर उसको मिलेगा ही मिलेगा तो शी शैल बी गिवन अ प्राइज। ही डैश बी पनिश्ड फॉर दिस। एंजल सहदेव। एंजल कुछ बोला आपने? No, your voice is not reaching us. Himanshu. हिमांशु, हरी अब बेटा। He shall be punished for this. Yes, he shall be punished for this. उसको इसके लिए सजा मिलेगी ही। Okay, next is she dash obey you whatever she likes it or not. परनीत। परनीत। परनीत फ्रीज हो गई। हिमांशु। मैं रंजीता। रंजीता बोलो बेटा। No, your voice is not audible. रमित। Ma'am, shall. shall, she shall obey you whether she likes it or not. उसके लिए कंपल्शन होगी, चाहे वो उसको पसंद करे चाहे नहीं, उसको आपके ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। So next exercise is fill in the blanks with should or would. So should means चाहिए, would we use for either polite request or the past tense of will. Manbir, you dash save your money for buying a house. You should save your money for buying a house. तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, तो यहाँ सजेशन है, that is why we'll use should. My brother and I dash like to help you. जशनप्रीत कौर। Ma'am, would. Would. My brother and I would like to help you. So this is a polite gesture कि हम आपकी सहायता करना पसंद करेंगे। गुरनूर, dash to like to visit the museum with us. Ma'am, would you like to visit the museum जब with हम us? किसी से पोलाइटली कुछ पूछते हैं फॉर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस वी यूज वुड। ओके जैस्मीन, पीपल डैश एक्सरसाइज रेगुलरली। People should exercise regularly. वेरी नाइस, गुड। गुरसिमरनजीत सिंह, इवन ही वर टू ट्राई ही डैश बी एबल टू डिफीट हिम इन चेस। बोलो बेटा। गुरसिमरन। परमवीर। परमवीर। मनवीर सिंह तुली। मनवीर। धीमांत। धीमान जी, आप बाकियों से बातें बाद में कर लीजिएगा, फर्स्ट पे अटेंशन टू योर क्लास। अनुभव। बेटा नो वन इज अनम्यूटिंग हिमसेल्फ, व्हाट हैपेंड? आरवबीर। Ma'am, can I tell? यस।
Hurry up. Even if to try, he would be able to defeat him in chess. Very nice. They shot the tiger lest he dash attack them. Moksh Prashar. Switch on your video. Jayaditya Bedi. Ma'am, should Who is answering? Moksh Prashar. Okay. लेस्ट के साथ वी ऑलवेज शुड इज ऑलवेज फॉलोड. लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है, तो यहाँ भी शुड ही आएगा. दे शॉट द टाइगर लेस्ट ही शुड अटैक देम. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज विथ कैन और कुड. गनिका बांसल. I dash take a day off whenever I want. Can. Yes, I can take a day off. First of all, switch on your videos. All the students, you are being recorded, beta. Everything is visible in recording. कि आप videos off करके बैठे हो. Inderpreet, we dash bring our dog into the pentor. Randeep Kaur, ma'am, please remove Inderpreet. जो भी videos switch off करके बैठे हैं, please put them in waiting room. Saksham Aryan. Nishit. Bhumesh. Manvi, ma'am, please put them all in waiting room. They are not attending the class. They have just logged in and they are lost somewhere. Ansh Sachdeva. Very nice, beta ji. Very nice. You are doing really good. Okay. Ankit, we dash bring a dog into the pentor. We can. Can. सकते हैं जहां पर आएगा. Ansh Sachdeva, he said we dash leave the office whenever we wanted. Shipra. Ma'am, can. Could आएगा जी. Could is second form, past form of can. So हमने said से शुरू किया है. Our reporting verb is in past tense. So आगे भी past ही चलेगा. Can is converted into could. Ravneet, dash I use your phone. Ravneet, beta, hurry up. Then can I use your phone? Right. Jasmine, dash to please pass the sauce to me. Could you please pass the sauce to Very me? nice, very nice. Polite request के लिए we use could. Okay, next may or might. I resigned so that she dash get the job. Jayaditya Bedi. I resigned so that she might get the job. हाँ जी, resigned है मतलब कि past में बात कर रहे हैं. Might is used for least possibility as well as it is the past form of may. तो जहां हमने may का past form use करना है, जैसे हमारा sentence past में है तो वहां हम might use करेंगे, और अगर हमने एक weaker possibility show करनी है वहां पर हम might use करेंगे, right? So Akshara, he dash not go tomorrow unless you wanted. He might not go tomorrow unless you want it. Yes, good. Simran Sani, he dash not dash good fortune smile on you. May good fortune smile on you. Yes, जब हम किसी के लिए wish करते हैं, जब हम किसी को blessing देना चाहते हैं, and the sentence which is followed by exclamatory mark, वहां हम may use करते हैं. It dash rain later. मानवी सेधा.
Hurry up, we are left with only 5 minutes. May I? It might rain later. Might और may दोनों ठीक हैं, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. As I gave you example at that time, it may rain later की हाँ ज्यादा चांसेस हैं बारिश होने के. अगर हम कहें कि it might rain later तो कम चांसेस हैं. Yes, परमवीर, next sentence. She was not at. दीपाली मैम गूगल फॉर्म सेंड कर दूं? Yes, ma'am. Yes, of course. Only 5 minutes are left. She was not at home. I thought she dash be with her sister. परमवीर. Ma'am, might. क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, आई मीन वॉज है तो थॉट है तो माइट आएगा. वी डैश बी लकी टू सी अ टाइगर टुडे. गनिका. गनिका हरिया बेटा. मे. वेरी नाइस. रणदीप. मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये फिल करने हैं आपको. हाउ डैश ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज फादर. मस्ट. नहीं बेटा जी, हाउ डेयर. जब हमने किसी की हिम्मत की बात करनी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे फादर के अगेंस्ट कंप्लेंट की, तो वहां हम डेयर यूज करते हैं. ओके. न्यामत. यू डैश सिट स्ट्रेट अदरवाइज यू विल डेवलप बैक पेन. अनुभव गुप्ता. ईशा. मस्ट ये आपके लिए जरूरी है कि आप सीधा बैठो, नहीं तो बैक पेन हो जाएगी. अंशिता. देयर इज नो डैश फॉर यू टू ट्रेवल टुमारो टू बॉम्बे. There is no need for. Yes, nice. Okay, Hriday Paul. He dash start the project quickly or he will lose his job. Hriday Paul, hurry up beta. Verleen. बेटा इतना टाइम नहीं है ना. स्टार्ट द प्रोजेक्ट क्विकली. हाँ जी, मस्ट भी आ सकता है, ought to भी आ सकता है. He ought to start the project quickly or he will lose the job or he must start the project quickly. दोनों का मतलब जरूर चाहिए ही होता है. should suggestive वे में होता है, must होता है compulsion हो जाती है, और ought to होता है moral obligation. Okay, he dash sing in this music hall for nearly 5 years. सहजवीर. टू. हाँ जी. used to करता था, वो ऐसे किया करता था. जब हमने किसी की पास्ट हैबिट बतानी हो देन वी यूज टू. बेटा दो कंडीशंस में यूज होता है. एक तो पास्ट हैबिट बताने के लिए जिसका कोई प्रेजेंट नहीं होता, आप प्रेजेंट में यूज टू नहीं यूज कर सकते. और अगर आपने ये बताना हो कि कोई किसी चीज का हैबिचुअल है, दैट इज अकस्टम्ड, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है. आई एम यूज्ड टू स्टडी इन अ नॉइजी रूम. तो वो हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, वो यूज टू जहां आपने अपना हैबिट दिखानी है कि हम इस चीज के हैबिचुअल हैं. और अगर आपने पास्ट का बताना है देन यू यूज आई यूज टू प्ले इन द इवनिंग, आई यूज टू वॉच टीवी, बट दैट इज ओनली फॉर पास्ट. इसका प्रेजेंट नहीं होता. अगेन आई एम टेलिंग यू एट दैट टाइम ऑल्सो आई गेव यू दिस एग्जाम्पल. इफ यू आर राइटिंग अ कॉम्पोजिशन इन प्रेजेंट टेंस, सपोज यू आर राइटिंग अबाउट योर डेली रूटीन एंड आप उसमें ये सेंटेंस लिखते हो कि आई गेट अप एट 6 o'clock, देन आई यूज टू टेक माई बाथ, दैट विल बी रॉन्ग. वहां यूज टू नहीं आ सकता. प्रेजेंट में हम यूज टू नहीं यूज करते हैं. ओके. हाँ, अगर सिर्फ आपने हैबिट दिखानी है, जिस चीज के आप हैबिचुअल हो चुके हो, हैबिट नहीं, जिस चीज के आप आदी हो चुके हो, तो वो आएगा आई एम यूज टू. I am used to study in noisy room. I am used to play in the evening. ये मेरी हैबिट है कि मैं शाम को खेलता ही हूँ. ओके. सो यहाँ आप यूज करोगे along with the helping verb. Otherwise it is used for only past.